नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और हर बार की तरह इस बार भी जयपुर की ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज हुई, लेकिन यही नमाज अब राजस्थान में भी राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है। बीजेपी इसे कानून व्यवस्था, आम जनता की सुविधा से जोड़ करके बता रही है, देख रही है, तो विपक्ष इसे बेवजह विवाद बनाने की कोशिश बता रहा है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए हिंदू मुसलमान और नमाज की बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सड़क पर धार्मिक आयोजन सही हैं? क्या आस्था के नाम पर सार्वजनिक रास्ते रोके जा सकते हैं? और क्या राजस्थान में भी यूपी बंगाल जैसा मॉडल लागू होने चाहिए? इन सवालों के साथ साथ एक सवाल यह भी है कि ये सड़क वाला नियम क्या सभी धर्मों पर लागू होता है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। सड़क पर नमाज, सियासत जोरदार। नमाज पर सियासत, व्यवस्था का मुद्दा। त्योहार आपका भी है, त्योहार हमारा भी होता है, लेकिन त्योहार एक मर्यादित रहे, अनुशासन में रहे, सरकार की गाइडलाइन का भी पालन हो, वो ध्यान रखना चाहिए। सड़क पर इबादत, सियासत में संग्राम। राजस्थान में लागू होगा यूपी बंगाल मॉडल। और चुने हुए लोगों का दायित्व है कि वो सबको साथ लेके चले। वो किसी एक समाज के या जाति के या धर्म के आदमी नहीं है, उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको साथ लेके चले और मुद्दों पे बात करें। नमाज पर राजस्थान में नई सियासी बहस। तो आज नमाज को लेकर के उठ रहे सवालों पर बात करेंगे और इसी को लेकर के हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बड़ा पैनल है। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ ज्योति खंडेलवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ हैं भरत मेघवाल, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और सगीर अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे एक मिनट के ओपनिंग कमेंट के साथ शुरुआत करेंगे और उसके बाद चर्चा को सुचारू करेंगे। सबसे पहले ज्योति खंडेलवाल जी, आप ही से शुरू करना चाह रहा हूं, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, इसीलिए अब हिंदू मुसलमान पर आ गए। बाकी राज्यों के जैसे राजस्थान में भी नमाज कहां पढ़ी जानी चाहिए, कब पढ़ी जानी चाहिए, जैसी बातें हो रही है। देखिए, मैं तो इस बात के लिए तो ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। वो हमेशा विकास की बात, हमेशा सबको साथ लेके चलने की बात, अंत्योदय सबसे लास्ट व्यक्ति तक उसके हर योजना का लाभ पहुंचे, इन सब की बात तो करती ही करती है। जहाँ तक मैं इस बात को इस तरीके से ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे किसी भी काम से किसी दूसरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ या असुविधा का सामना नहीं करना चाहिए। ये एक नागरिक होने के नाते, इसमें मैं यूँ कहूँगी हिंदू और मुसलमान नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य है। और ख़ासतौर से अगर हम जयपुर में देखते भी हैं, जयपुर की अगर मैं विशेष रूप से बात करूँ, फिर मैं राजस्थान पर आऊँगी, तो जयपुर की अगर हम विशेष रूप से बात देखते हैं तो ईद का मौका, एक त्यौहार का मौका है, जहाँ ईदगाह पर जो है वहाँ पर नमाज सड़क पर होती है, या अजमेरी गेट पर नमाज सड़क पर होती है, या जामा मस्जिद पे जौहरी बाजार में नमाज सड़क होती है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम यूँ कहें कि जो बात जो निकल करके आ रही है कि हर हफ्ते के एक दिन में हर बार ही रास्ता रोक करके ही इस आस्था के काम को किया जाए, तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि जयपुर शहर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इससे लोगों को। तो इस तरह की बातों को ध्यान में, मुझे लगता है कोई भी मजहब हो, वो किसी दूसरे को परेशान करके और अपनी इबादत या अपना आस्था जताने का कोई तरीका नहीं हो। ज्योति जी, 1 मिनट हो गया है। सगीर साहब, ज्योति खंडेलवाल कह रही हैं कि कोई भी मजहब हो, दूसरे की परेशानी उसमें नहीं होनी चाहिए, अपनी आस्था के नाम पर इसकी तो छूट नहीं दी जा सकती। कैसे देखते हैं सर? ये हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि हम किसी को परेशान करें, और उस परेशानी तकलीफ को हटाने के लिए हमारे मजहब में बहुत जबरदस्त इस बात की हिदायत है कि हमारे पड़ोसी, हमारे भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये एक मजबूरी है कि लाखों आदमी की तादाद होती है, मस्जिदें इबादत गाह बनी हुई हैं, उन इबादत गाह में एकदम आदमी कम नहीं आता, सिर्फ 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए अपनी इबादत करते हैं अपने भाइयों से। हमारे यहाँ गंगा जमुना तहजीब है,
उस गंगा जमुना तहजीब के साथ हमारे गैर भाई जो हैं उनके साथ हमारा मिलना जुलना आना जाना बहुत बेहतर अंदाज से रहता है, और वो लोग हमारी इस इबादत के अंदर उनका पूरा सहयोग होता है, क्योंकि पुलिस भी अगर हमारे साथ है तो वो लोग हमारे भाई हैं। हजारों लोग यहाँ खड़े रहते हैं और इस तरह आने जाने वाले लोगों को तकलीफ नहीं होती है। इसके हर लोग हमारे साथ बहुत अच्छे अंदाज से जुड़े हुए हैं। ये लोग तो वो जो लोग बातें कर रहे हैं वो लोग ऐसे हैं जो हमारी गंगा जमुना तहजीब में दखल देना चाहते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है अल्लाह से कि राजस्थान के अंदर हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो इनकी बातों में कहीं भी नहीं आएंगे और हम इंशाअल्लाह। सगीर साहब 1 मिनट हो गया, फिर वापस आ जाऊंगा मैं, एक बार टिप्पणी हो जाए सगीर साहब। भरत मेघवाल जी, कैसे देख रहे हैं आप इसे, क्योंकि बाल मुकुंदाचार्य कह रहे हैं कि धार्मिक आयोजन में दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। जवाहर सिंह बेडम जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि सार्वजनिक सड़कों का उपयोग जो है वो आम जनता की आवाजाही के लिए होता है, लेकिन उसे रोक करके किसी भी तरह के धार्मिक अगर वहां पर गतिविधि होती है तो उचित नहीं है। इसमें क्या तकलीफ कांग्रेस को? नहीं, मुझे सवाल इस बात का आता है कि जो ये धार्मिक आयोजन होते हैं, क्या ये लगातार प्रतिदिन हो रहे हैं? क्या प्रतिदिन जनता को जो असुविधा हो रही है वो देखने को सरकार को मिल रही है? लेकिन अगर साल में एक बार कोई आयोजन हो रहा है तो देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न होगा। हम देखते हैं कि जब हम महावीर जयंती में, जब स्कूल में था, हम महावीर जयंती होती थी तो पूरी हमारी रैली निकलती थी और सड़क की तरफ से निकलती थी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उस पर पुष्प वर्षा करते थे। हमारी गणगौर की सवारी निकलती है। जब हमारे हिंदू त्यौहार आते हैं तब हिंदू त्यौहार में भी हम आयोजन करते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं। इसके अलावा शाम को जब कभी जागरण होता है, भजन संध्या होती है, तो भी चीजें की जाती है। सवाल इस बात का है, अगर सरकार को लगता है कि इस तरह की कोई असुविधा उत्पन्न हो रही है तो लाखों लोग तो मस्जिद के अंदर आ नहीं सकते। सरकार को कोई ना कोई व्यवस्था करके देनी चाहिए, कोई ना कोई जगह इनको देनी चाहिए जहां पर ये अपनी इबादत कर सके, क्योंकि संवैधानिक और नैतिक रूप से ये एक सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि वो एक प्रत्येक नागरिक को उसके जो धर्म है उस धर्म की इबादत करने का अधिकार दे। लेकिन इस पे व्यवस्थाओं की बात उठाना और विश्वास की बात उठाना मुझे नहीं लगता गलत है। अगर व्यवस्था सुचारू करनी है तो कलेक्टर सर्किल पे हमेशा जाम लगा रहता है, उसको सुधारे। अगर व्यवस्थाओं की बात करनी चाहिए तो मुख्यमंत्री जी की आयोजन के कारण 2 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, एक बार यहाँ पे जगतपुरा के वहां और एक बार झोटवाड़ा के वहां, लोग भी मरे उसमें। तो मुख्यमंत्री जी को व्यवस्थाओं पे देखनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी साहब, राजस्थान में तो हमेशा से नमाज तो होती ही आई है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि नमाज को लेकर के सवाल खड़े हो गए कि सड़क पर नहीं होनी है? क्या आसपास जो हो रहा है उसी से इन्फ्लुएंस्ड है, या फिर जो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचता इसलिए हिंदू मुसलमान ले आते हैं? देखिए अमन जी, जो हमारा संविधान है उसके आर्टिकल 25 में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अपने धार्मिक कार्यक्रम से लोगों को अड़चन नहीं पैदा की जा सकती, रोडों पर नहीं किया जा सकता। एक वीडियो वायरल हो रहा बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे, उसमें एक पश्चिम बंगाल का अल्पसंख्यक भाई अपनी चटाई वगैरह लेके जा रहा है और कह रहा है कि मैं असम जा नहीं सकता, यूपी जा नहीं सकता। राजस्थान हमारे लिए बहुत मुफीद है। राजस्थान में आप कहीं भी नमाज अदा करिए, सब कुछ अलाउ है, कुछ भी करिए। और भजन लाल जी कहीं न कहीं बीजेपी को, जो कांग्रेस का हार्डकोर वोट बैंक है, उसको सॉफ्ट करते हुए ये जा रहे हैं। कहीं न कहीं मुस्लिम वोट बैंक को बीजेपी से जोड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं, कमान संभालते हैं और तुरंत ईद पर उनकी नमाज अदा करने के लिए कह देते हैं। और कुरान में साफ लिखा रहा है कि अल्लाह सब जगह है और अल्लाह केवल पवित्र जगह ही उसकी इबादत कबूल करता है। और दूसरा, मुस्लिम भाइयों के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है बीजेपी के साथ गोल करने की, कि जिस तरीके से उन्होंने कहा ईद पर कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दी जाए, वैसे ही वो कर दें कि आप हमें जगह दे दीजिए, हम कर देंगे, हम घर से कर देंगे। तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा और एक सद्भाव बढ़ेगा। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर का है उसमें बेडम साहब अब जाग रहे हैं, योगी जी पहले जाग गए। राजस्थान तो चरागाह बना हुआ है और ये जो योगी बनने की कोशिश कर रहे हैं बाल मुकुंदाचार्य जी, जिनको हनुमान बेनीवाल ने कहा कि गुलकंदाचार्य जी हैं, वो कहीं न कहीं केवल झूठी तारीफों के पुल 5 महीने वो पकड़ लिए राशन कार्ड। अरे भैया, कितने लोगों बांग्लादेशियों को आपने बाहर निकाल दिया? सवाल उन्होंने तो उठाए, क्या करके दिखा दिया आपने? 2.5 साल हो जाएंगे। नहीं, सवाल ही उठाए, काम क्या किया ये बताया कि मैंने हवा महल विधानसभा से आइडेंटिफाई करके दिखाया। ठीक है जमीनी साहब, किसने रोका उनको हवा महल से? सगीर साहब इस पर क्या कहना चाहते हैं? भाई तकलीफ क्या है जब
अपने घरों में भी नमाज अदा की जा सकती है, तो सार्वजनिक स्थलों पर ही जाकर के रोड क्यों ब्लॉक करने? आप ही तो कह रहे हैं किसी को तकलीफ नहीं हो, जहां पर ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को परेशानी होती है आवाजाही, तो वैसा काम क्यों करना? मुसलमानों में एक इमाम होता है, इमाम के पीछे नमाज होती है, उसके पीछे 1 लाख आदमी भी नमाज पढ़ता है, 1000 भी नमाज पढ़ता है। तो मस्जिदों में इतनी जगह होती नहीं है, इसलिए ये इबादत गाह की जाती है सिर्फ त्यौहार पर, और वो इसीलिए की जाती है इमाम की पीछे नमाज होती है। ये नमाज ऐसी है जो इमाम के बगैर नहीं हो सकती, तो इसलिए सड़क पर ही सब पढ़नी लोग है। रोड पर, ये हमारी एक मजबूरी है। मैदान में पढ़ लीजिए, खाली मैदान में जाकर के एक दिन का आयोजन हो सकता है। जहां पर आप देखिए ना, कोलकाता के अंदर एक सड़क है रेड रोड पर सालों से नमाज पढ़ी जा रही थी, लेकिन इस बार मुस्लिम भाइयों ने कहा कि नहीं, ये गलत है। ब्रिगेड मैदान में उन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज तो नमाज हुई, दिक्कत क्या हुई? उनके पास जगह अगर है, अगर उन्होंने ऐसा किया, लेकिन वहां मस्जिद के अगर वहां करीब में मस्जिद होगी तो उसके पीछे नमाज हो सकती है, वरना अगर मस्जिद नहीं है, इमाम अगर मस्जिद का नहीं हो तो नमाज नहीं होगी। तो हर आदमी तो अगर उत्तर प्रदेश में नमाज सड़क पर नहीं हो रही है, वहां पर हो सकती है, तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती? पश्चिम बंगाल में हो सकती है, तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती? सर, ऐसा है, उनकी एक मजबूरी है, उनके साथ जो भी सरकार कर रही है। मजबूरी नहीं समझ रहे आप? नहीं, तो रोजाना नहीं होता ना, रोजाना जैसे एक भाई ने भी कहा, भी अगर किसी को परेशान करेंगे तो परेशान तो कर रहे हैं ना सर। परेशानी की नीयत से नहीं पढ़ते, वो अपना फर्ज अदा करने के लिए पढ़ते हैं, वो अपना फर्ज अदा करने के लिए पढ़ते हैं, वो किसी को परेशान करने की नीयत से नहीं पढ़ते। दो बातें हो गई ना सगीर साहब। एक बात में आप खुद ही कहते हैं कि इस्लाम में हम किसी को भी परेशान नहीं करें, वो उसको भी ध्यान रखना है। दूसरी बात करें, एक दिन तो हम परेशान कर लें, मतलब ये भी कानून है सर। सगीर साहब, ये कानून है कि आप सार्वजनिक रास्ते को ब्लॉक नहीं कर सकते धार्मिक कार्यों के लिए। ये कार्य देखिए, मेरी बात सुने, अगर आप दूसरी तरफ एक बात ले जाएंगे, हमारे जैसे हिंदू भाई हैं, वो रैलियां निकालते हैं, तो वो पब्लिक होता है, भजन होते हैं, वो जो रोड पे नहीं होते हैं, तो वो कोई तकलीफ देने के लिए करते हैं क्या? नहीं तो उनके तो कहा नहीं गया ना कि ऐसा कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। आप ही तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर कहा गया कि नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। नमाज हो ही नहीं सकती अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा करके नमाज करते हैं तो। नमाज हमारी जो है साल में एक ईद की, एक बकरीद की होती है, तो वो इस नियत से नहीं होती है, वो इस नियत से होती है कि हमारे मुल्क की अमन शांति के लिए हम दुआ करें। ज्योति जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहार सड़क पर हो सकते हैं, मुसलमानों के नहीं हो सकते। नहीं, देखिए, त्योहार की तो हम बार बार, वैसे मैंने अपने पहले भी जब मैंने अपनी बात कही थी, तब मैंने भी कहा था कि अगर आप साल में एक बार की बात करते हैं, त्योहार की बात करते हैं, तो वो तो एक दिन की बात होती है। उससे तो मुझे लगता है कि इतनी हमारे अंदर सौहार्द है कि उसको हम देख सकते हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है साथ ही साथ, ऐसी बात नहीं है जो अभी कह रहे थे कि नहीं हम तो सड़क पर ही करेंगे, हम सड़क पर ही कर सकते हैं। कह रहे हैं कि एक दिन की तो बात है, इसके अंदर क्या हो गया है कि ये सोच तो गलत है कि बात है। फिर भी बाल मुकुंदाचार्य कहते हैं कि ये तो गलत है। नहीं, मैं ये कह रही हूं कि मैडम कह रहे हैं कि नहीं, अब रास्ता नहीं रोकना, धार्मिक गतिविधि उचित नहीं है, हम देखेंगे इसको अगली बार से। हाँ, तो नहीं, अगर आप ये सोच के साथ तो नहीं कर सकते कि हम सड़क पर ही करेंगे। हमें लगता है कि आप कोई बड़ा मैदान लेकर के, बड़ा ग्राउंड लेकर के, वहां पे सब एक साथ इकट्ठे होकर के उसका सेलिब्रेशन करके, मुझे लगता है कि उससे हमारे मुस्लिम नमाज होती आई है ना ज्योति जी, मुस्लिम भाइयों को भी सुविधा होगी। अचानक क्या दिक्कत आ गई? सालों से होती आई है। नहीं, मैंने आपको फिर कहा कि एक दिन की अच्छा, आप बताइए, होलिका दहन कहाँ होता है? लेकिन उसको भी अगर आप बताइए ना, हर कॉलोनी के नुक्कड़ पर, सड़क के बीचों बीच होता है ना, उस पर कानून क्यों नहीं है? मैंने आपको यही तो कहा कि अगर जहां साल में सवारी निकलती है तो पूरा रोड ब्लॉक नहीं होता है क्या? हर हफ्ते तो नहीं किया जाता ना, हर हफ्ते तो नहीं किया जाता ना। हम वो सिचुएशन नहीं चाहते कि आप एक दिन का बात लेकर के फिर उस चीज को आप हर हफ्ते करें। हर हफ्ते में आपको ये एक फिक्स टाइम हो जाए कि इस टाइम को तो हम सब रोकेंगे ही रोकेंगे। तो ये चीज नहीं करते हैं आप। हिंदुओं के त्योहारों की बात करते हैं, लेकिन आप तो हर हफ्ता सड़क पर ही नमाज पढ़ते हैं। हर हफ्ते पे नमाज कहीं नहीं होती है, कोई मजबूरी से ऐसी जगह है कि जहां अगर हमारी तादाद ज्यादा है तो 10 आदमी है, 20 आदमी, 50 आदमी, तो उससे 15 मिनट की बात होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है। और सिर्फ ईद और बकरीद जो होती है, और ईद बकरीद की भी हमारी नमाज होती है, वो इस नियत से होती है कि हम मुल्क के
पहला तो हमारा फर्ज है नमाज हम पर, इसलिए अदा करना। दूसरा, उस नमाज में हमारी ये दुआ होती है कि अल्लाह हमारे मुल्क को अमन और शांति में रखे, हमारा भाईचारा कायम रहे। पर हमेशा जिद्द और जहद की बात नहीं है, नमाज मजबूरी से अदा करता है बंदा। अगर मुसलमान तो सबसे पहले मस्जिद में बसने की बात करता है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है कि ज्योति जी मजबूरी में अदा करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसी जगह उपलब्ध करवा दें, मुहैया करवा दें और इंतजाम कर दें, वो वहां कर लेंगे। कांवड़ यात्रा में भी तो करते हैं इंतजाम, फूल बरसाते हैं, जगह जगह स्टॉल्स लगाते हैं, इनके लिए भी किसी मैदान में कर दीजिए जहां पढ़ लें। ज्योति जी सुनाई दे जाए तो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन भरत मेघवाल साहब, फिर राजनीति की क्या बात है? कानून नहीं मानेंगे यहाँ के आवाम, यहाँ की जनता, फिर तो सब सड़कों पर आकर के बैठ जाएंगे, बनाइए ना और आप पक्ष ले लेंगे। नहीं देखिए हेमंत जी, नहीं क्यों पक्ष, आप कानून बनाइए ना भाई। व्यवस्था देना किसका काम है? सरकार का काम है। किसी को भी जो धार्मिक है उनको संरक्षण देना सरकार का काम है। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि सालों से ये चीजें होती आई है, तो ये एक लाइफ का एक पार्ट बन गया है, यूज टू बन गया है। एकदम से आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो आपको उनको व्यवस्था देनी चाहिए कि साहब आप यहां पर नहीं है, आपके लिए हमने एक व्यवस्था कर देते हैं, यहां पर जाकर आप अपनी नमाज को अदा करिए। तो हमें भी ये होगा कि सरकार दूसरे धर्मों को लेकर भी चल रही है। अभी जिस तरीके से हम जाते हैं, मंगलवार होता है तो हम काले हनुमान जी के जाते हैं, बुधवार होता है तो हम गणेश जी के जाते हैं, हम मंदिर में जाके ही तो उनकी पूजा अर्चना करते हैं ना, हम घर में बैठ के तो करते नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस देश के अंदर सभी धर्मों को समान रूप से आदर सत्कार दिया गया है। रोजाना मंदिर जाके रोड थोड़ी ब्लॉक कर देते हैं, काले हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो वहां रोड ब्लॉक कर देते हैं। रोड चलती है ना। सरकार रोड को ब्लॉक करने का है ही नहीं। सवाल यह है कि जो आपकी मंशा इस बात को कहने की बाल मुकुंदाचार्य जी के, जवाहर सिंह बेडम जी की, वो सौहार्द बिगाड़ने का काम है। ये बात चर्चा में होनी नहीं चाहिए थी। आप सरकार के पार्ट है। अच्छा, आप कैबिनेट में एक बात बताइए, आपने कहा सरकार कानून लागू करें, तो सरकार ही तो कह रही है, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ही तो कह रहे हैं कि इस तरह का कानून होना चाहिए। हम इस व्यवस्था को देखेंगे, इसमें आपको होना चाहिए। 2.5 साल हो गए, आप क्यों कहते हैं कि 2.5 साल में अभी आपको याद आया 2014 से आपकी जब परेशानी होने लगी, ज्यादा बढ़ने लगी। हर साल आपको पता है तो शहरों की आबादी बढ़ती है, वहां पर परेशानी कलेक्ट्री सर्किल पर हो रही है, सड़कों पर दबाव बढ़ता है, हर साल बढ़ता है। पहले नहीं इतनी परेशानी थी, नहीं बोले। कोटा के अंदर खुले नाले के अंदर एक प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है। यहां पर जब बरसात आती है तो जो खुले तार पड़े होते हैं उनसे लोग मर जाते हैं। वो परेशानी सरकार को नहीं दिख रही। बांदीकुई के अंदर जो मीणा है उसको बेरहमी से मार दिया जाता है, जो बच्चे हैं उनके साथ बलात्कार कर लिया जाता है। जनता आज पानी के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, सड़कों के ऊपर वो व्यवस्था नहीं दिख रही। ठीक है भरत जी, वो जवाब दे रही हैं जी। पूरा प्रयास करती है जहां भी सरकार को परेशानी नजर। अगर आप कोई बात उठा रहे हैं कि नाले पर अगर कुछ ऐसी घटना हुई है या कहीं और घटना हुई, तो सरकार का निश्चित रूप से उस और भी ध्यान है। जहां भी जनता को परेशानी होती है, सरकार का ये दायित्व भी बनता है और सरकार ये प्रयास भी करती है तो कि वो 2.5 साल में क्यों याद आया। निश्चित रूप से यहाँ पर भी अगर हम देख रहे हैं, मैं तो एक बहुत सौहार्दपूर्ण सौहार्द, ये बार बार बात की तरह की सौहार्द बिगाड़ने की बात हो रही है। यहाँ सौहार्द बिगाड़ने की बात ही नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि कैसे आपसी सामंजस्य से ही, बल्कि इन आयोजनों को बहुत ही इस तरीके से किया जा सके जिससे दूसरे किसी भी लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज कोई भी घटना, अगर उस समय नमाज के वक्त भी आप बार बार बात कर रहे हैं कि हम इसको इबादत कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और उस समय अगर वहां से किसी बीमार व्यक्ति को लेकर के जाना हो और वो व्यक्ति उस नमाज के चक्कर में समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता है, तो क्या ऐसी इबादत कुछ काम आ सकती है जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन जाए? तो ऐसे में सिर्फ यही प्रयास किया जा रहा है, परेशानी को परेशानी हो जाए। ऐसी इबादत तो इबादत ठीक नहीं है ना सर, कानून के दायरे में है ना सारी चीजें। सगीर साहब, ज्योति जी भी कोई गलत तो नहीं कह रही हैं? बिल्कुल, ये जो भी कुछ कह सकती है जी, बात का एक जवाब है कि अगर हमारी मस्जिदों में जहाँ तक वो कोशिशें होती हैं, जगह जगह मंदिर भी होते हैं, मस्जिद भी होते हैं, जिसकी जो आशना होती है, हमारे मुल्क के अंदर हर धर्म को, हर मजहब को मानने की हिदायत है और किसी के मजहब के लिए किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारा मजहब इस्लाम ये कहता है कि हम कोशिश हमारी ये होती है कि हम नमाज अपनी इबादत का में करें। कौन सी नमाज होती है? सिर्फ ईद और बकरा ईद की। लेकिन अभी तक, अच्छा अब एक बात बताइए सगीर साहब, ईद और बकरा ईद के अलावा आपकी कोई भी नमाज सड़क पर नहीं होती है? ज्योति जी तो मेयर रही है, उनको पता है शहर में एक एक जगह का है, नहीं को पता है, बहुत
हर शुक्रवार को कहीं भी रोड ब्लॉक नहीं होता है। और हम हमारे उसी विषय में ही इस बात कर रहे हैं कि ये चीज रोज में नहीं होनी चाहिए। कि त्योहार तो देखिए, वो जहां तो तक कह रहे हैं, सगीर साहब कह रहे हैं रोज नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर ये चीज रोज की उसमें आ जाए या हर हफ्ते की उसमें परिपाटी में, परंपरा में इसको शामिल कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों को रोज उस बात से परेशानी होने लगती है। ईद बकरीद हुई है, इस ईद बकरीद की नमाजों में इनकी शायद उम्र मेरे ख्याल से होगी तो आज तक अपनी जिंदगी में ही बता दें कि अगर हमारे किसी हिंदू भाई को या किसी और हमारे भाई को इस नमाजों के बारे में कोई दिक्कत है आज तक अगर ये हुई है तो हम कानून करने वाले हैं, हमें बताइए। जैमिनी साहब, सगीर साहब कह रहे हैं कि रोजाना तो नहीं होती है ब्लॉक रोड जो है, वो एक खास त्योहार ईद के मौके पर साल में वो मुश्किल से 2 बार बाहर नमाज अदा करते हैं। सही बात है क्या ये? देखिए, ज्योति जी कह रहे हैं कि अगर त्योहार के मौके पर हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, रोजाना नहीं होनी चाहिए, तो फिर दिक्कत किसको हो रही है? देखिए ज्योति जी ने अभी दल बदला है, दिल नहीं बदला है, इसलिए वो सॉफ्ट है। लेकिन जिस अंदाज में जवाहर सिंह बेडम बोल रहे हैं, जिस अंदाज में वो बोल रहे हैं बाल मुकुंदाचार्य, जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, दिल तो वही रहेगा, कैसे बदलेंगे? नहीं, वो जो आस्था है, जो उनकी भाषा है, वो है कांग्रेस की वाली व्यवस्था नहीं है राजनीतिक दलों में। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जिस तरीके से नेशनल हाईवे जाम हुआ, नेशनल मुद्दा बना, उसके बाद जवाहर सिंह बेडम जी जागे हैं। जब देखा गया योगी आदित्यनाथ के राज में लोगों ने जा के कहा कि ईद पर गड़बड़ी कर दी तो ठीक नहीं हो गया, एसपी ने जिस तरीके से बरसों पुराने 50 साल पहले से जो रिवाज थी उसको तोड़ दिया शुभेंदु अधिकारी ने, और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि सबसे मुफीद जगह है, चाहे बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या, चले आइए राजस्थान में क्योंकि यहां सब कुछ माफ है, तब बेडम साहब जागे, तब ये जागे हैं बाल मुकुंदाचार्य जी। सच्चाई तो ये है, तो कड़वी सच्चाई ये है कि जो आर्टिकल 25 है वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के लिए बना है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो ने वो बनाया सब पर लागू होना चाहिए ना? पॉलिटिकल पार्टी अपने साथ वो ये क्या सब पे लागू होगा, सब पर लागू होना चाहिए। वो सर सब गणगौर की सवारी के लिए रोड ब्लॉक नहीं हो रहा है क्या? ये भरत जी कह रहे हैं गणगौर की सवारी निकाल दें, होलिका दहन आपके चौराहे पर बीच में नेशनल हाईवे। अरे सर नेशनल हाईवे जाम नहीं होता है जी। अरे नेशनल हाईवे जाम थोड़ी होता है, इन पे नेशनल हाईवे जाम हुआ है। आपने देखा नहीं? रिपोर्ट यह है जो दिल्ली तक हल्का में फैल गई कि दिल्ली हाईवे जाम हो गया और वो आधा घंटे तक जाम रहा। हाईवे जाम थोड़ी होता है माता के जगराते से। आप हाईवे जाम करोगे? कोई कोटपुतली से आ रहा है, वो बेचारा आदमी 1 घंटे तक तरसता रहा है, दिल्ली से आ रहा है, किसी को दिल्ली जाना है। मुद्दा यह है, राजनेता तो अपने हिसाब से परिभाषा दे देंगे, धर्मगुरु अपने हिसाब से परिभाषा दे देंगे। ये देश संविधान से चलेगा, न राजनेताओं से चलेगा, न धर्मगुरुओं से चलेगा जी। लेकिन भरत जी बात तो सही है, जब लिख के गए नेशनल हाईवे जाम होता है, परेशानी तो होती है, आप इसे इस तरह से तो कैसे नकार सकते हैं? नहीं, नकारा नहीं जा रहा है मन जी। मैं अब ये नहीं कह रहा कि सड़क पर नमाज होनी ही चाहिए, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे को या किसी भी समस्या को एक धर्म विशेष के आधार पर लेकर जाती है, सवाल उस मुद्दे से है। अगर आपको लगता है कि ये अव्यवस्थाएं हो रही है तो आपको उन व्यवस्थाओं को सुधारा जाना चाहिए। आगामी भविष्य के अंदर जब आपको पता है कि भाई नमाज में इस तरीके से लोग बैठते हैं, सुधारने की बात करते हैं, तभी आप लोग कह देते हैं कि मुसलमान कर रहे हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं। अब इसमें मुसलमानों के खिलाफ क्या मंशा यहाँ पे बात ये है कानून बनाइए सीधे। बॉम्बे के अंदर अगर आपने देखा हो, इन्होंने बॉम्बे के अंदर एक सड़क को रोक दिया था। एक महिला ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को किस तरीके से कटघरे में खड़ा करा था कि उसके बच्चे को लेने कोलकाता में रेड रोड पर अब की बार नमाज नहीं हुई, इससे क्या बदल गया? क्या ईद नहीं बनी है? मुसलमान खुश नहीं है या मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ के खुश होंगे? ज्योति जी क्या कह रही है, एक बार सुन लीजिए ज्योति जी। दान लेकर के वहां पर सब इकट्ठे होकर के, बल्कि सभी भाई बहन इकट्ठे होकर के वहां पर जो है नमाज को पढ़े, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है और इसमें कोई वक्तव्य कोई किसी तरह का दिया जा रहा है। ज्योति जी सवाल यह है कि आप कानून बना दीजिए ना, आप कह दीजिए ना, पहले से ही जारी कर देना चाहिए सड़क को लेकर के सरकार को नोटिफिकेशन, जैसा उत्तर प्रदेश में किया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ, बाकी राज्यों की तरह। आपके यहां पर गृह विभाग पहले से क्यों नहीं बोल गए? जवाहर सिंह बेडम ने क्यों आदेश जारी नहीं करवा दिया कि नेशनल हाईवे ब्लॉक नहीं होना चाहिए?
बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि हेमंत, सरकार इस दिशा में पहले कदम लोग उठाएगी। मृत शरीर को इस तरह की लेकर घटनाएं- सड़कों को जाम ये कर लेते थे। बिल्कुल हमारी बहुत सरकार ने छोटी- कानून बनाया कि कोई भी मृत शरीर को लेकर अगर धरने पर बैठेगा तो उस पर ठीक है, वो कानूनी मृत कार्रवाई शरीर की वाला अभी जाएगी। आप ऐसे सड़क रोकने के ऊपर बना दीजिए, आप ऐसा कानून बना दीजिए आप कि भाई अलग-अलग कानून है ना, बने हुए हैं, कानून आज बना ये- हुआ है ना कि आप रोड कानून जाम तो नहीं कर आर्टिकल सकते हैं। 25 में रोड सब जाम लिखा करने हुआ है। पर रोड जाम करने हाँ, पर तो नेताओं कार्रवाई के खिलाफ कीजिए, केस दर्ज होते कार्रवाई हैं, कीजिए आप। प्रदर्शनों सजा का पर प्रावधान केस है। दर्ज होते हैं। भाई राजकार्य में बाधा लगती 3PPD है का मुकदमा और दर्ज होता है। सार्वजनिक स्थानों को रोकने का मुकदमा लगता है, आप मुकदमा कर दीजिए। फिर आप ही कहेंगे ना कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। भरत जी, अगर सरकार वही ये कह रही प्रॉब्लम है है बात देश में। मुसलमान हिंदू ये जो सिख ईसाई की है नहीं, बात है कि आपकी मंशा क्या है इसके पीछे। अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो आप कानूनी कार्रवाई करिए ना। आप इस तरह की बयानबाजी आखिरी कर कर टिप्पणी क्या लूंगा। दिखाना सगीर चाहते हैं? साहब देखिए, कानून बना हुआ है, सब ठीक है, पालन करने में क्या दिक्कत है? हिंदू मुसलमान क्यों करने लग जाते हैं? कानून तो सबके लिए बराबर है ना। मुसलमान का ये ईमान है कि अपने मुल्क के कानून मुसलमानों की को खुद को हिफाजत भी करना। चाहिए कि वो आगे बढ़ करके ये पहल करें कि किसी नेशनल हाईवे पर नमाज नहीं होगी। सर, आज हमारे सामने आई है। जैसे गाय को इससे कह रहे पहले राष्ट्रपिता अगर हमें घोषित कर रहे हैं, वैसे करें जिससे बीजेपी उसका करेंगे, अगर बात हमें- आज हमारे सामने आई है, हम इस पर विचार करेंगे। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कहीं से आरोप आ रहा है कि राजनीति हो रही है, कहीं से कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कानून तो सबके लिए समान है और अगर किसी नेशनल हाईवे को ब्लॉक करने से परेशानी आ रही है तो मुस्लिमों को खुद आगे बढ़कर इसके ऊपर पहल करनी चाहिए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार को भी इस पर सख्त रवैया पहले से अपनाना चाहिए। ईद की नमाज हो गई, उसके बाद ये राजनीति क्यों? उम्मीद है कि अगली बार जैसा गृह मंत्री ने कहा है, पहले से गाइडलाइन जारी की जाएगी और उसका पालन सब करेंगे।